नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदय सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 है, जैव विकास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैव विकास है क्या है, सबसे पहले हम इसको बताएंगे। तो जैव विकास को जानने से पहले आप सभी लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे इस चैप्टर के जो आगे के वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और उन वीडियो को देख करके आगे के जो इसके प्रमाण हैं और अन्य और भी टॉपिक हैं उनको जान सकते हैं। तो जैव विकास है क्या? तो जैव का मतलब क्या है, बायोलॉजी वाले हैं, आप सब लोग जानते हैं। जैव मतलब जीवधारियों से संबंधित होता है, जैव मतलब जीवन हो जिनमें। तो जैव विकास, तो इसमें क्या पढ़ना है कि जीवों का या जीवधारियों का विकास कैसे हुआ है। क्योंकि जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ या जीवन का विकास हुआ तो बहुत ही सरल कोटि के जीव बने। क्या बने? बहुत ही सरल कोटि के जीवों का विकास हुआ। फिर बहुत समय, लाखों वर्षों बाद धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों द्वारा सरल कोटि के जीव, जो निम्न कोटि और सरल जीवधारी थे, उनसे जटिल और उच्च कोटि के जीवधारी बने हैं। तो क्या है इसकी जैव विकास की एक परिभाषा? ये है। तो परिभाषा क्या कहती है जैव विकास की? तो लिखा प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब जब पृथ्वी पर सरल कोटि के जीव बने। तो क्या है, या निम्न कोटि के जीव बने। तो क्या है, प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से। कैसे हैं? प्रारंभिक मतलब सबसे पहले जो बने, तो उनसे वो कैसे बने होंगे? निम्न कोटि के थे, तो उन्हीं से प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, क्रमिक एकदम से नहीं, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? जैव विकास या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जैव विकास है क्या। ठीक है, तो जैव विकास क्या है इस वीडियो में और इस क्या है इस टॉपिक में हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे है कि जैव विकास के प्रमाण। अब सरल कोटि या निम्न कोटि के जो जीव हैं उनसे जटिल कोटि के जीव कैसे बने, इसके प्रमाण है यहाँ। तो प्रमाण क्या है? तो ये रहे प्रमाण। क्या प्रमाण है? तो पहला है जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, इससे क्या है इसका प्रमाण मिलता है। क्योंकि आपने संघ पढ़े होंगे, तो संघों में जो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये क्या है? इनमें विकसित क्रम से देखो, जो प्रोटोजोआ है उसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, पोरिफेरा में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया, सिलेंटेटा में ऊतकीय जीवों को, ऊतक वाले जीवों को रखा गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंगतंत्र अंगी वालों को रखा गया, और नेमेटोडा में अंगतंत्री हो गया। फिर जो एनिलिडा अंगतंत्र हो गया और अंगों का विकास और तंत्रों का विकास होता चला गया। तो ऐसे जटिल जीव बनते गए। तो इससे भी प्रमाण मिलता है। अगला है जीवों की तुलनात्मक संरचनाओं से प्रमाण। तो जीवों की, हम जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनकी जो संरचनाएं हैं उनमें उनकी तुलना करके देखें तो भी जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। अभी जो है ये हम इनको हेडिंग आपको बता रहे हैं कि क्या प्रमाण है। इनके बारे में एक एक वीडियो आपको बना के हम डालते जाएंगे, तो
तो आप इनके बारे में भी जान सकेंगे कि इसमें लिखना क्या है और कैसे इनसे प्रमाण मिला है। अभी थोड़ा बता रहे हैं हम, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आपको ये क्या है पूरा पता भी चल जाए कि जैव विकास की परिभाषा और प्रमाण। ठीक है, तो अब है संयोजी कड़ियाँ हैं या फिर इन्हीं को मध्यस्थ जातियों से प्रमाण कहते हैं। जैसे कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। और किसको, जो आपकी पादप और जंतु के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। तो ये है, तो इस प्रकार से क्या है, ये संयोजी कड़ियों से भी प्रमाण मिलते हैं। तो संयोजी कड़ियों या संयोजी जातियों से भी प्रमाण मिलते हैं। आगे आ जाते हैं हम, तो अगला है पूर्वजता। क्या है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण भी मिलता है। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा बता दें आपको कि जैसे किसी किसी जीव में पूंछ थोड़ी सी, छोटे जो बालक होता है तो किसी किसी में पूंछ निकल आती है, तो पूंछ क्या थी, अपने पूर्वजों में थी और ये बालक प्रदर्शित कर रहा, तो इससे भी पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण मिलता है। अगला है क्या है, तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण। जो तुलनात्मक जो भ्रूण बनते हैं तो उनकी तुलना करके देखें तो प्रारंभिक अवस्था में जो है आपके एक से भ्रूण लगते हैं। जैसे कि हम मछली का देखो, मेढक का देखो, सरीसृपों का देखो, पक्षियों का देखो, स्तनधारी का देखो, इन वर्गों के जीवों की जो भ्रूण को देखेंगे तो क्या होगा, एक से प्रारंभ में विकास करते हैं, बाद में फिर भिन्न हो जाते हैं। तो क्या है, भ्रूणकी से भी प्रमाण मिलता है। भौगोलिक वितरण या भौगोलिक पृथक्करण से भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, जब बट गया है तो उससे भी, जो पृथ्वी का विभिन्न ध्रुवों में या विभिन्न भागों में बटी है तो उससे भी प्रमाण मिलता है। आनुवंशिकी से प्रमाण, तो आनुवंशिकी से भी प्रमाण मिलता है। और आठवां जो है आपका क्या है, आनुवंशिकी के बाद आठवां है जो रक्षात्मक समरूपता या सादृश्यता से प्रमाण मिलता है। आगे है नौवां है जीवाश्म की या जीवाश्मों से प्रमाण मिलता है। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है, जीवाश्म की एवं जीवाश्मों से प्रमाण मिलता है। किसके, जैव विकास के प्रमाण है। अगला जो है क्या है, ये है जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण भी मिलता है। और आणविक प्रमाण, ये हो जाते हैं आपके 10 क्या हैं, जैव विकास के प्रमाण हैं, जो हमने इस वीडियो में क्या किए हैं, जाने हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम, क्या है, पहली है जैव विकास की परिभाषा। तो क्या है परिभाषा, प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से कृत्रिम परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। आगे क्या है, तो जैव विकास के प्रमाण है, तो किस किस से प्रमाण है, जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण होता है, संयोजी या मध्यस्थ जातियों से प्रमाण है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण और तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण और भौगोलिक पृथक्करण से प्रमाण और आनुवंशिकी से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता या सादृश्यता से प्रमाण, जीवाश्मिकी या जीवाश्मों से प्रमाण, जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण और आणविक प्रमाण, ये आदि हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने जाना, लेकिन जो आगे कल का वीडियो होगा उसमें हम आपको एक एक करके, जैसे जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, तो दूसरा वीडियो जो होगा जीवों के वर्गीकरण के प्रमाण से, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।